हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चार्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम में सबका स्वागत है। आज हम लोग दो स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। टेक्नो फंड एनालिसिस होगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। कुछ स्टॉक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपना चार्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम में। उसका प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे और उसका लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ही दिन करेक्शन के बाद काफ़ी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो पब्लिक काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि अभी वैल्यूएशन बढ़ गया, तो वही लोग बोल रहे थे अभी ग्रोथ स्टोरी अच्छा है। अभी ज़रा सा भी मार्केट गिर गया तो पब्लिक का भी स्टेटमेंट सब बदल गया। तो एनीवे हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे, हमारा जो भी एनालिसिस है और जो फ्यूचरिस्टिक जो भी हम लोग का स्टॉक सेलेक्ट करते हैं हम लोग उसमें खाया में और हम लोग को इंटैक्ट रहेंगे और होल्ड करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, हम लोग चार्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम में दिसंबर महीने में द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन उसके बारे में डिस्कस किए थे। अभी रिसेंट डेवलपमेंट किया शंकर शर्मा पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, एक एस इन्वेस्टर है। तो इस बैक्स न्यू ऑर्डर, अभी न्यू ऑर्डर के बारे में देखेगा तो आप देख सकते हो। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है, तो ट्रेन अपना 15 डेज़ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो दिस curriculum incorporated theoretical knowledge of DGCA regulation and emergency procedure along with the simulation of real world flying exercise. तो upon completion of this course successfully the trainee will be certified to operate these drones। जो ड्रोन का जो सेट अपना ये ट्रेनिंग है वो सब अभी अपना ट्रेनिंग इक्विपमेंट और जो भी अपना हैंडलिंग है तो आर्मी पर्सनल को ये देने वाला है। दूसरा एक है ऑर्डर है अपना अदानी ग्रुप से एक ऑर्डर आया अराउंड, ये भी एक DGC अप्रूव्ड सर्टिफिकेट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग। तो बेसिकली एक ट्रेनिंग दे रहा है अपना बड़े इवन अदानी ग्रुप को भी एक ट्रेनिंग दे रहा है तो उनका स्टाफ के लिए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों, और जो हम लोग एनालिसिस करने के बाद हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। अभी दोस्तों हम लोग चार्ट में देखें तो आपको देखने को मिल रहा है जो हम लोग एनालिसिस करने के बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं। ये पर्टिकुलर काउंटर वहीं पे ज़्यादा कुछ ऊपर भी नहीं गया, ज़्यादा नीचे भी नहीं गया। तो कुछ स्टॉक ऐसे ही है दोस्तों, कुछ आपको अपना पेशेंस भी चेक करता है। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है तो रिलेटिवली न्यू है, जो अभी अपना फ़िलहाल तो अपना लिस्टेड प्लेयर है ही नहीं ये सेगमेंट में। तो अपना मार्केट में तो अपना बाकी तो है अपना लिस्टेड कंपनीज तो है, छोटे मोटे कंपनी है, लेकिन लिस्टेड प्लेयर तो ये आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आप ये पर्टिकुलर काउंटर में आपको और थोड़ा होल्डिंग पीरियड बढ़ाना चाहिए। एक बार चलने लग गया आपका जो जितना भी आपका इंतज़ार का पैसा मतलब एक दो हफ्ते में आपको मिल जाएगा। तो एक बार मोमेंटम मिलने का ये दे रही है। अभी देखते हैं, और इतना देर वेट किया तो और थोड़ा ही सही। ये स्टॉक के लिए भी एक अच्छा टाइम आने वाला है। दूसरा एक स्टॉक है दोस्तों, अगस्त महीने में हम लोग एनालिसिस किए थे, एक ब्रेकआउट स्टॉक था तो रेलवे स्टॉक रेलटेल में भी हम लोग अक्सर उसमें डेवलपमेंट के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। अराउंड आप उसका ऑर्डर बुक देख सकते हो, 4600 करोड़ का एक ऑर्डर बुक है। तो कि मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन अभी भी इसमें अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर बहुत कम है। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट में तो अपना एक तीसरा वर्टिकल में काम कर रहा है। तो अराउंड अभी 113 करोड़ का एक ऑर्डर अभी मिला है। 113 ऑर्डर किधर कहाँ से मिला है? एक ऑर्डर फ्रॉम ओडिशा का कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर अमाउंटिंग ₹113 करोड़। तो हम लोग इसका भी एक अच्छा खासा इसमें एक मूव आया है। उसके बाद हमारा बाइंग के बाद उस चार्ट में भी देखेंगे हम लोग। दोस्तों रेल का चार्ट देख सकते हो, अगस्त महीने में हम लोग ब्रेकआउट के एक्चुअली एक अपना स्टॉक डाइल्यूशन हुआ, उसके बाद एक एडजस्टेड प्राइस है, स्टॉक स्प्लिट वगैरह हो गया अभी। तो उसके बाद एडजस्टेड प्राइस है तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अब जो हम लोग ब्रेकआउट लेवल पे देख सकते हो अराउंड अगस्त महीने में हम लोग एक किया था लास्ट इसमें। तो उसके बाद देख सकते हैं एक वन मूवमेंट में अच्छा रिटर्न दे दिया। तो इवन ऑल रेलवे स्टॉक चला, लेकिन उसके बाद ये भी एक काफ़ी अच्छा अराउंड 190% का रिटर्न दे दिया। तो एनीवे तो जो भी हमारा कहने पे बाई किया उसको होल्ड कीजिएगा। अभी भी एक 300 का लो बनाया, अभी हफ्ते में 300 का लो बनाया, फिर भी वापस बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। वो भी ज़्यादा कुछ नीचे आने की उम्मीद नहीं है। जैसे जैसे डिप आता है उसमें आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो बढ़िया अपना स्टॉक है। तो एक उसमें आप अच्छा और मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम कम रखता है, उसमें बने रहिए। तो आप ही अपना अपॉर्चुनिटी देखिए, अपना डिप में खरीदारी कीजिएगा। दोस्तों ये हफ्ते का पहला स्टॉक है जो लूमैक्स ऑटो ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑटो एंसिलरी सेक्टर में हम लोग सेलेक्ट किया है। तो ये एक्चुअली बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स, फ्रेम, चेसिस ऑफ टू एंड थ्री व्हीलर्स के लिए एक सेगमेंट में कामकाज कर रहा है। तो एक जापान के एंटिटी के साथ एक टाइप भी किया है।
तो इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, अच्छा खासा 70% मार्केट शेयर है सब पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो बाकी आप इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मोल्ड पे 24% का एक इसका ये अपना रेवेन्यू ये जनरेट होता है। बाकी आफ्टर मार्केट अराउंड 19%, फैब्रिकेशन में 18%, शिफ्टर से 13% और लाइटिंग में 11% का एक अपना मार्केट अपना रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी मार्केट कैपिटल अराउंड 3000 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी देख सकते हो करंट प्राइस चल रहा है 442 का, हाई लगाया है अराउंड 499, 52 वीक हाई है 499 और स्टॉक भी देख सकते हो 27 का एक स्टॉक भी है। ROC 14%, ROE 15% और FS का अच्छा खासा होल्डिंग है 15% और डेट टू इक्विटी 1.0। तो डेट भी तो है कि अच्छा खासा डेट भी है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, स्मॉल कैप है तो डेट तो हो गई है। बाकी FS के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। बाकी आप देख सकते हो फेस वैल्यू अराउंड 2 रुपीज़ का है। कंपनी का शानदार बहुत परफॉर्म किया पर्टिकुलर सेगमेंट में। आपको पीएस में देख सकते हो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, ZF कमर्शियल है, मदरसन वायरिंग है। बाकी इसको चलते ठीक ठाक परफॉर्म किया। अभी जो दिसंबर क्वार्टर में भी एक आप देख सकते हो 732 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया, उसके चलते अराउंड 48 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट भी है। और मार्जिन में ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 14% का मार्जिन में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख सकते हो आप अराउंड 1847 करोड़ का एक मार्च 23 में एक सेल्स पोस्ट किया, उसके चलते अराउंड 111 करोड़ का एक अपना प्रॉफिट भी है। और कंपनी देख सकते हो अराउंड TTM बेसिस पे अराउंड 44% से ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है। तो बैलेंस शीट में देख सकते हो आप अराउंड 691 करोड़ का एक रिजर्व है, उसके चलते अराउंड 721 करोड़ का एक बोरोइंग्स अच्छा खासा उस पर अपना बोरोइंग्स भी है। तो डेट होना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपनी कैसा यूटिलाइज़ करता है उसको डेट को, वो एक देखने वाली बात होगी। तो बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के पास देख सकते हो अराउंड 55% स्टेक है। बाकी FIS के पास अराउंड 15% 8% का एक स्टेक है और DIS के पास भी 8.32। DIS में अभी लास्ट क्वार्टर में अपना अच्छा खासा बढ़ा है और पब्लिक के पास है रिमेनिंग 19%। पब्लिक के पास फ्री फ्लोट बहुत कम है, जैसे कि 80 अपना सिर्फ 19% ही बचा है पब्लिक के पास। तो इसके चलते एक स्टॉक प्राइस में एक डिमांड हो सकता है आने वाला समय में, जैसे ही इसका थोड़ा बहुत उसका मार्जिन और बाकी थोड़ा बहुत डेट रिड्यूस करेगा तो उसका और इस पर अपना सेल्स में स्केल अप करेगा तो उसमें आपको एक स्टॉक प्राइस में भी जंप देखने को मिल सकता है आपको। तो बाकी इसका चार्ट देखें तो एक तो वीकली चार्ट है तो एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक है, अप ट्रेंड में। जैसे एक ब्रेकआउट भी हुआ था रिसेंट में अराउंड 400 रुपये के आसपास पे, उसके बाद वापस से ही ये हफ्ते में 400 का एक लेवल ज़रूर उसको टेस्ट किया, लेकिन उसमें होल्ड नहीं किया तो ऊपर का लेवल नीचे अपना बायर एक्टिव उधर। तो ल्यूमैक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, अभी वापस उसमें आपका बाइंग एक्टिव हो रहा है, लेकिन लास्ट मंथ में भी तो एक वॉल्यूम क्लियरली विजिबल है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक ल्यूमैक्स हटो तो आपका एक रडार में होना चाहिए। तो अगर ये लेवल में भी आप एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस अराउंड 360 355 का एक स्टॉप लॉस लगा के तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अराउंड एटलीस्ट 1 ईयर का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए आपके पास। फ्रेंड्स, आज का दूसरा स्टॉक है श्रीराम पिस्टन रिंग्स। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो 7000 मार्केट कैपिटल है। बेसिकली एक करता क्या है, प्राइमरली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन्स पिन्स, पिस्टन रिंग्स एंड इंजन वॉल्व्स फॉर वेरियस ऑटोमोटिव कंपनीज। और स्टॉक भी 18 का है और बुक वैल्यू 394। स्टॉक प्राइस चल रहा है फिलहाल 1706। बाकी ROC 24%, ROE 20% का है और डेट टू इक्विटी 0.19 ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं आप। और FIS के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, अराउंड 1.1% होल्ड करते हैं FIS। और आप रिसेंटली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखिए तो उसमें भी एक अच्छा खासा उसमें एक सेल्स लगातार क्वार्टर में उसको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो सितंबर क्वार्टर में 752 और दिसंबर में 766 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया है। तो इवन आपका मार्जिन भी ठीक ठाक है, अराउंड 21% का मार्जिन है। तो बाकी नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, अराउंड 108 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट भी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख सकते हो TTM बेसिस पे 2935 का एक सेल्स पोस्ट किया। तो वही अभी नेट प्रॉफिट है, अराउंड ऑलमोस्ट आपको डबल देखने को मिल रहा है, 414 का एक नेट प्रॉफिट पे पोस्ट कर रहा है पापा अपना पर्टिकुलर कंपनी। बाकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर से अराउंड 18% से ग्रो हो रहा है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है अराउंड 60% एक अच्छा खासा एक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और बोरोइंग्स देख सकते हो आप, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अराउंड 333 करोड़ का है और जो उसमें रिजर्व्स है उसको चलते हैं अराउंड 1690 करोड़ का एक रिजर्व्स भी है।
बैलेंस शीट बहुत मजबूत है तो दोस्तों, उसका जो फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसको ये कंपनी आपको ज़रूर रडार में रखिएगा। तो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको, तो फंडामेंटल के जानते हुए। लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग देख सकते हो, अराउंड 46.75% के पास प्रमोटर के पास है, और एफआईएस के पास अराउंड 1.7%। तो इवन दिसंबर क्वार्टर में हल्का सा बढ़ाया। इवन डीएस में भी एग्रेसिव यूज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अराउंड 13% का होल्डिंग डीएस का भी है तो दिसंबर क्वार्टर में। तो पब्लिक के पास है अराउंड 39% पब्लिक के पास है। और वीकली चार्ट देखें तो श्रीराम पिस्टन्स का वीकली चार्ट देखें तो लगातार एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, जैसे कि 50 EMA को अच्छा खासा एक रेस्पेक्ट देता है। तो एक बारी गिरावट में भी जो अपने श्रीराम पिस्टन पंच से एक हफ्ते या लास्ट वीक में जो ज़्यादा कुछ उसमें करेक्शन देखने को मिला है। जैसे ज़रूर ये हफ्ते में आपको लो लगाया, देख सकते हो अराउंड 1410 रुपीज़ के लो लगाया, फिर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इसके क्लियर साइन एक उसमें कोई वीकनेस नहीं है। जैसे ही डिप आता है उसमें एक बायर से एक्टिव हो जाता है। तो आप भी ये जैसा एक जिसके पास है ये स्टॉक, तो उसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो उसका फंडामेंटल भी बहुत है। अभी रिसेंट एक एक्विजिशन भी हुआ है, एक छोटा कंपनी एक्वायर भी किया है उसने, तो लगातार उसमें एक ये भी है अपना फ्यूचर के बारे में एक्सपेंशन भी कर रहा है। तो बाकी जो जैसे जैसे इसमें डिप मिलता है इसको ऐड करते रहेगा। फ्रेश एंट्री में भी ये लेवल में किया जा सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसमें भी आप उसमें बने रहिए। जो कोई रिसेंट स्विंग लो है, जो भी ये भी लो लगभग अराउंड 1290 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर उसको मैं आपको ये कीजिएगा। स्टॉप लॉस तो ठीक है, अभी हम लोग लॉन्ग टर्म की होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस तो सिस्टम में नहीं डाल सकता है, लेकिन आपका दिमाग में तो होना चाहिए, क्योंकि एक प्रीवियस स्विंग लो हमेशा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मॉनिटरी वाइज देख सकते हो और देखेगा तो आपको अराउंड 15% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको ओवरऑल कैपिटल का, जितना भी आप एलोकेट करते हैं। अगर 1 लाख रुपये आप एलोकेट कर रहे हो उसमें 15% मतलब 15,000 का उसमें आपको एक स्टॉप लॉस का जैसा आप देख सकते हो उसमें। तो श्रीराम पिस्टन दोस्तों एक बढ़िया स्टॉक है, तो उसमें बने रहिए और उसमें फ्रेश एंट्री भी लिया जा सकता है। अभी दोस्तों जितने भी हम लोग एनालिसिस करते हैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए, जो भी आपको अगर ट्रेड लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप भी तरह इसमें स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों उतना ही है। जो अच्छा लगे तो दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।